हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी को इस समय हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स होते हैं आना। ठीक है, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो उसको छोड़ के मत जाइएगा, या उसमें थोड़ा बहुत भी हेर फेर होगा तो एक्स वाई चेंज करेगा। ठीक है, उसी श्रेणी में आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अवकलन का जो कि हर साल आता है, उसमें ना आने की सवाल ही नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर हम उसको करके जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो पहले उसको निपटा दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो 1-2 दिन यही सब चलेगा। बाकी वेक्टर अलजेब्रा हमने सुबह क्लासेस लगा दी है, उसको देख लीजिएगा। वेक्टर अलजेब्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें क्या है कि y = log x के पावर x प्लस x के पावर log x है। तो हमें क्या बताना है, dy/dx, यानी सारे जितने क्वेश्चन है ना सब में dy/dx बताने हैं, x के सापेक्ष अवकलन बताने हैं। ये क्वेश्चन जैसे ये लगेगा वैसे ये लगेगा वैसे ये लगेगा, और जैसे ये सारे क्वेश्चन को जो लगाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, करते क्या है, किसको u मानते हैं किसको v मानते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं तो सारे क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा। तो हमें जो सबसे कठिन क्वेश्चन लग रहा है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पहला ही कर दें क्या, बताइए। ये पांचों क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है कभी भी। हमने अवकलन जब अवकलन पढ़ा रहे थे तो उस समय सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस किया था, जाके देखिएगा। उसमें से अब हम ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से श्योर है आने का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ही डिस्कस कर देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर देते हैं। x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x है, तो हमें dy/dx बताना है, x के सापेक्ष अवकलन बताना है। सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी जैसे ये होगा वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैसे ये होगा वैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले डिस्कस कर देंगे, उसके बाद 1 और 3 दोनों डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसमें करते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सभी लोग बच्चे देख रहे हैं लाइव, अभी लाइक कर दें। वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, हमें नहीं पता है कैसे होगा लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। ये पिछले साल के किसी न किसी हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको यूँ मान लेते हैं। देखिएगा, माना ये चीज़ देखिएगा, इसको हम u मान लेते हैं, किसको, log x के पावर x को, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें। ठीक है, और इसको मान लेते हैं v। ठीक है, इसको किसको मान लेते हैं, x के पावर log x को, ये हम मान लेते हैं इसको थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारा जो समीकरण 1 होगा, इसलिए समीकरण 1 एक क्वेश्चन में हम लिख देते हैं अच्छे से। समीकरण 1 में तो हमारा जो y = हो गया u + v। ठीक है, तो अगर हमारा ये u हो गया, ये v हो गया, समझ में आया। लेकिन हमें बताना क्या है, dy/dx, ये x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये dy/dx ऑफ u + v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब फंक्शन अलग अलग होता है, सम के रूप में होता है, योग के रूप में होता है, तो अवकलन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया du/dx प्लस dv/dx। क्लियर है, तो यहाँ से dy/dx हमारा जो फाइनली हुआ वो हो गया du/dx। ठीक है, प्लस dv/dx। ये समीकरण नंबर हम कर दे रहे हैं 4। अगर हमें dy/dx बताना है तो हमको du/dx निकालना पड़ेगा और dv/dx, जो कि निकलेगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से। तो इसका हेल्प लेंगे और इसका हेल्प लेंगे, जो निकल के आएगा यहीं पर रख देंगे, हमारा dy/dx निकल के आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 में समझ में आ गया। पहले इतना नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं। अब मेन चीज़ है इसमें समीकरण नंबर 2 और 3 से du/dx निकालना और dv/dx निकालना। u है और v है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई वैसा कुछ कठिन मैथमेटिक्स यूज नहीं हुआ है। अब देखिए समीकरण नंबर, यहाँ से समीकरण नंबर 2 से हम dy/dx निकालेंगे। u = क्या है, log x के पावर x।
फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो डायरेक्ट इसका कोई अवकलन है। एक्स के पावर एन का आप अवकलन जानते हैं, एक्स के पावर एन होता है तो एन आगे आ जाता है, पावर एक कम हो जाता है, आप ये अवकलन जानते हैं। लेकिन फंक्शन के पावर फंक्शन है, इस तरह से अवकलन नहीं हो पाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ हो जाता है लॉग यू, ठीक है, ये लॉग, ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉग यू, लॉग की जो प्रॉपर्टी है कि लॉग एक्स के पावर एन होता है तो आगे आ जाता है एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब जो है ये चीज हमारा समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 5। समीकरण नंबर 5 का दोनों पक्षों का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समझ में आया? तो आप उतना हिंदी में लिखिए, चाहे यही लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। लॉग यू, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। कितने लोग इसी का अवकलन गलती कर देते हैं? 99% गलत कर देते हैं लोग। इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल लगता है, ठीक है। इसका अवकलन देखिएगा कैसे होगा, यहीं पे मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करना है। समझ में आया? अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो सारी बात बिगड़ जाएगी। अब क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में, या बहुत एक 18वीं टीचर होते हैं तो 5 नंबर में डाल देते हैं, वैसे क्वेश्चन 8 नंबर का है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन रूल लगेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये x होता तो log x का अवकलन 1/x हो जाता, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे u है, तो u को x समझ के करेंगे, ये हो जाएगा 1/u, u का फिर से अवकलन होगा तो d/dx, ठीक है। ये चीज़ में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन जो हूँ कहती हूँ, सेकेंड का अवकलन log x तो 1/x हो जाता है, x की जगह log x है। चेन रूल, log x का फिर से होगा अवकलन तो 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन जो करते रहेगा और पहले फंक्शन का अवकलन होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाता है तो यहाँ पे log, यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से x कट जाएगा, ये हो जाएगा du/dx। बहुत बड़ा सा आंसर आता है, यहाँ पे u हो जाएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। ये हो गया हमारा u, और u की वैल्यू क्या है हमारा? log x की पावर x, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। u की वैल्यू मतलब log x की पावर x है, यहाँ पे अंडरस्टूड है। चलिए भैया du/dx तो आया, इतना बड़ा ही आया, लेकिन आया तो सही। ये du/dx यहाँ पर रखाएगा, लेकिन अभी बात नहीं बनी, अभी हमें निकालना है du/dx। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों में हमको यही काम करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि देखने में खूबसूरत हो, ऐसा नहीं, लगाने में जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, जो स्टेप्स हैं, अगर वो अच्छे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये भैया समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 6। अब क्या करेंगे, इसका तो काम हो गया, यहाँ से du/dx निकलेगा। अब क्या करते हैं, आते हैं समीकरण नंबर 3 के पास, ठीक है। कहाँ से करें, इतना आई होप नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में, यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा हमको पता है, या यहाँ पे हुआ होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये x होता, log x होता तो सिंपल 1/x हो जाता अवकलन, लेकिन u है x की जगह, तो u को हम x समझ के करते हैं, तो log u है तो 1/u, और u का फिर से x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो जो होता है वो इंटू में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई में, du/dx। और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगाया गया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा अवकलन है और आपको पता होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो फिक्स है एग्जाम में आना, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आई नोट कर लिए इतना, उसके आगे हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 को हम मिटाए नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब क्या आ जाते हैं सीधे समीकरण नंबर 3 के पास, v = x की पावर log x है। देखिए यहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। लिख देते हैं हिंदी में, दोनों पक्षों का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्षों का log लेने पर
दोनों पक्षों का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग भी, ई बेस में हमेशा लॉग होता है, यहाँ पे हो जाता है लॉग x की पावर, यहाँ पे हो जाता है लॉग x। ठीक है, जो लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग x के पावर n हो, n कायदे से बड़े इज्जत के साथ आगे आ जाता है। ठीक है, सर पे ना बैठा रहता है, तो यहाँ पे हो जाता है लॉग x। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया लॉग भी, यहाँ पे लॉग x दो बार है तो लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर 7 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग भी, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। इसका अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष करना है, यहाँ पे v है तो v को x समझ के करना है, तो क्या हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स। ठीक है, x के पावर n वाला रूल लगाइए। ठीक है, ये x होता है तो x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, लेकिन x के log x का फिर से एक बार अवकलन हो जाएगा, चेन रूल। ठीक है, ये हो जाएगा 2 log x का फिर से अवकलन होगा x के सापेक्ष 1/x, यहाँ पर हो जाएगा 2 log x बाई x। ठीक है, यहाँ पे 1/v है, 1/v है ना, इसको इधर कर दीजिए v। क्लियर हुआ, तो ये हुआ भैया dv बाई डी एक्स। इसको हम इसको आगे लिख देते हैं कहीं पे, इसको मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन है, इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, तो हमारा यहाँ पे आया dv बाई डी एक्स, v हमारा क्या यहाँ पे हो गया 2 log x बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया dv बाई डी एक्स। v है क्या भाई, v क्या था, x के पावर log x था। ठीक है, उसको रख दीजिए इंटू 2 log x, यहाँ पे पावर नीचे x रहेगा, ये x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर log x है, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो ये भी हो गया हमारा समीकरण नंबर 7 8 हो गया। तो समीकरण नंबर 6 से और समीकरण नंबर 8 से का मान, यानी कि डी बाई डी एक्स का मान और डी बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस जैसे डी बाई डी एक्स इतना बड़ा ना, ये चीज़ यहाँ पर रख देंगे ना, और ये चीज़ यहाँ पर रख देना, तो खूब बड़ा सा आंसर आएगा, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा नंबर भी तो मिलेगा, 8 नंबर। समझ में आया, तो ये करना है, किसको u मानना है, किसको भी मानना है, लॉग तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इस पूरे क्वेश्चन में जो आपको समस्या हुई है उस महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, हमको पता है क्या दिक्कत हुआ होगा, एकदम श्योर है। ठीक है, अवकलन भूल ही गया होगा, अभी तो समाकलन चल रहा था। अब ये वो क्वेश्चन है ना, कहीं से भी हम उठा के दे रहे हैं आपको, जो श्योर है आते हैं एग्जाम में। बाकी सब क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो थोड़ा सा ये श्योरिटी के लिए कम से कम 20-30 नंबर फिक्स हो जाए। इस क्वेश्चन को लगाने में देखिए, अगर हम बोले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो, भैया इसका अवकलन आप तुरंत कहेंगे कि 1/x होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u हो जाए, यहीं पे दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि इसका अवकलन देखिएगा, डी बाई डी यू के सापेक्ष करते हैं इंटू, क्लियर है, और u का फिर से हो जाता है डी यू बाई डी एक्स। ये चीज़ नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, हो क्या रहा है, ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट देख लीजिएगा, अभी पूरा समझ आएगा। इसको x समझ के करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारा u के सापेक्ष अवकलन करते हैं, log u हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद u का x के सापेक्ष करते हैं, यहाँ पे हो जाता है डी यू बाई डी एक्स।
क्लियर है। अब बताइए फाइनली अगर देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही तो आएगा। देखिए dy बाई डी एक्स यानी कि यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये चेन रूल होता है। तो अगर यहाँ पे dy बाई डी यू ऑफ लॉग u करना है और यहाँ पे हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यही तो अवकलन आया था। ठीक है, ये चीज़ बहुत मिस्टेक होता है बच्चों से, लॉग यू यही आया तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। और एक रूल अभी आया था कि जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, मान लीजिए यू इंटू भी के रूप में, ठीक है, तो कैसे अवकलन होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं सेकेंड का अवकलन प्लस पहले फंक्शन का अवकलन सेकेंड फंक्शन जो कहते हो, ये चीज़ फर्स्ट इंटू सेकेंड जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो छोटे चीज़ें हैं। लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 हम बोल रहे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं, हिंट दे दे रहे हैं उस क्वेश्चन में। उन 5 क्वेश्चन में ये तीसरा क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो था ही था, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लगेगा। इसमें क्या करते हैं, इस फंक्शन को देखिए, जो क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो चीज़ हमें याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा, बेल आइकन। ठीक है, और अभी भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 90+ नहीं ला सकते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। ला सकते हैं, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते कि आपको सही समय पे सही दिशा में आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही दिशा में का मतलब क्या है कि आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से पूरे चैप्टर वाइज बहुत सीक्वेंस में, कोई भी वीडियो इधर उधर नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज है और चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन सॉल्व है एनसीईआरटी का, वहीं आपको करना ही करना है, इधर उधर से करने की आवश्यकता है नहीं। चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं, इसको आप यू मानते हैं, इसको भी मानते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए, माना जो पहला फंक्शन है इसको यू मान लेते हैं, एक्स के पावर साइन, हिंट दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और जो दूसरा फंक्शन है ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 हो गया। तो फाइनली हमारा समीकरण जो एक कन्वर्ट हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। हमें बताना है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब हमें बताना होगा du बाई डी एक्स प्लस हमें बताना होगा dv बाई डी एक्स। ये समीकरण नंबर 4। तो यानी कि अगर आपको du बाई डी एक्स निकल जाए और अलग से dv बाई डी एक्स निकाल दीजिए, u फंक्शन u का x के सापेक्ष अवकलन, फंक्शन v का x के सापेक्ष अवकलन, अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन होता है। बहुत बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी का अवकलन बताइए 5 नंबर में। ठीक है, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। ठीक है, डी बाई डी एक्स पूछ दे, इसका डी बाई डी एक्स पूछ दे, समझ में आया। इसलिए छोटा छोटा सेशन रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं u एक्स के पावर साइन एक्स, लॉग ले लेते हैं, लॉग u। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, दोनों पक्षों का लॉग लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग, अरे ये n दिख रहा है क्या भैया, अब सही है। चलिए ठीक है, लॉग u साइन एक्स आगे आएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एक्स के पावर n हो, n आगे आ जाता है, n की जगह साइन एक्स, n की जगह कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये हो गया 5। अब इसका अवकलन कर देंगे, क्या करेंगे भैया, डी यू बाई ये लॉग u। ठीक है, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर से यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे v जो है ये भी बहुत आसान है, समझ में आया ये चीज़। और यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3 से, ये सब आपको करने हैं। समीकरण नंबर 3 से लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग v। ठीक है,
लॉग यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग भी कॉस एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, दोनों पक्षों का एक से सापेक्ष अवकलन, क्लियर है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग भी, ठीक है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये चीज़, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से लगाना है। तो पूरे क्वेश्चन में यही काम करना है, किसको यू मानना है, किसको भी मानना है। और ये क्वेश्चन 4-5 जो थे हमने कराए हुए हैं, जाके आप एक्सरसाइज वाइज पूरे बहुत बढ़िया से एप्लीकेशन में हमने शुभम क्लासेस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको फ्री में मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टॉप 100 बैच में जुड़ने के लिए मात्र 499 रुपये पूरे आपके मार्च अप्रैल तक हम लोग लगे रहेंगे इस बात के लिए, ठीक है। तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स सारे अपडेट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपडेट हो जाएगा जल्द ही, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे हम लोग भी अपडेट रहते हैं हमेशा। कल मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं और आएंगे, ठीक है। आए हुए हैं हमसे नहीं मतलब, जो क्वेश्चन आएगा 2021 में हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उस पर हमें ज़्यादा श्योरिटी दिखाना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग आएंगे। इस तरह से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 से हम लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन हर साल आते हैं, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते वीडियो लाइक कर दीजिए।